हाँ जी बच्चों, ठीक हो। तो ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ 11ਵਾਂ ਲੈਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। हाँ जी, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ सर्वोच्च अदालत जिस दी स्थापना 28 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ बच्चों। और भारत दे संविधान की अगर गल करिए तो व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान की रक्षक किसनों कहा जाता है? तो वह है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत। ठीक है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान की व्याख्या कौन करता है? भारत की सब तो वड्डी अदालत सुप्रीम कोर्ट। रक्षक कौन है? वो भी सुप्रीम कोर्ट है। अगर गल करिए भाग की तो भारतीय संविधान के 5वें भाग दे विच जिक्र आता है और आर्टिकल 124 तो लैके 147 नंबर तक। ठीक है बच्चों, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 तो लैके 147 सुप्रीम कोर्ट के बारे गल करता है। हाँ जी, किवें याद रखांगे? 5वां भाग। हाँ जी, एक ही कोर्ट है भारत में, इको ही सुप्रीम कोर्ट है। 24 घंटे, हाँ जी 24 घंटे निगरानी करती है, रक्षा करती है, व्याख्या करती है। किस दी? भारत दे संविधान दी। ठीक है बच्चों, एक ही कोर्ट है, इको ही सुप्रीम कोर्ट है भारत में। 24 घंटे की काम है उसका? संविधान की रक्षा करना, उसकी व्याख्या करना। हाँ जी, पहला तो 47 एक। तो एक की गल करिए तो पहले चीफ जस्टिस सी हीरा लाल जेकानिया। ये भारत के पहले मुख चीफ जस्टिस सी। और 47वें ने शरद अरविंद। बोबड़े। हाँ जी, इस तरीके नाल याद रख सकते हो। 124 एक सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे रक्षा करती है, व्याख्या करती है। 147 तो पहले जिहड़े सी वो सी हीरा लाल जेकानिया। ये भारत के पहले चीफ जस्टिस सी, मुख जज सी भारत की सुप्रीम कोर्ट दे। ते हुण 47वें कौन ने? शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है बच्चों, इस तरीके नाल याद हो गया। और भाग किनवा? 5वां। स्थापना कदों हुई? 28 जनवरी 1950 नूं। और अगर इस दे बैकग्राउंड की गल करिए 1773 दे विच रेगूलेटिंग एक्ट पास किया सी अंग्रेजी सरकार ने, जिस दे अनुसार भारत दे विच सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई सी कलकत्ता दे विच। ठीक है बच्चों, तो भारत दे विच पहली सुप्रीम कोर्ट कित्थे बनी सी? कलकत्ता। 1773 रेगूलेटिंग एक्ट के थ्रू बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनया सी उदों वारन हेस्टिंग्स। तो उस दे टाइम भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई सी रेगूलेटिंग एक्ट के थ्रू। ठीक है, और हुण भारत में स्थापना हुई आज़ादी तो बाद, संविधान बनने तो बाद 28 जनवरी 1950। 5वां भाग 124 तो 147 नंबर आर्टिकल तक। अगे गल करते हैं बच्चों, ये भारत की सब तो वड्डी अदालत है और इसका वर्णन 124 तो 147 नंबर आर्टिकल तक है। तो हुण कुछ गल करते हैं गठन की। वो गठन किहदे च हुंदा है बच्चों? 124 नंबर सुप्रीम कोर्ट का गठन। और अगर गल करा नियुक्ति दे लई और योग्यता, तो की योग्यता होनी चाहिए है जिसनों सुप्रीम कोर्ट दे विच जज लगाया जाएगा और कौन उसनों नियुक्त करेगा? तो नियुक्ति किस द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। मुख जज नूं, मुख जज नूं CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ते बाकी जजिस की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है, पर किस दी सलाह ते? भारत दे मुख जज दी सलाह ते। ठीक है जी, नियुक्ति जिहड़ी की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, मुख जज दी। बाकी जजां की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, पर किहदी सलाह ते? भारत दे मुख जज की सलाह ते। ठीक है बच्चों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह ते।
योग्यतावां की होनी चाहिए ने? पहली योग्यता की होना चाहिए? भारत दा नागरिक होना चाहिए, 5 साल तक हाई कोर्ट दे विच की रहा होवे, भारत दी किसी भी हाई कोर्ट विच जज रहा होवे, जां 10 साल तक हाई कोर्ट विच वकालत कीती होवे, और राष्ट्रपति दी नज़रां विच कानूनी माहिर होवे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ योग्यतावां ने। पहली शर्त तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट विच भारत की या तो वह की रहा हो, जज रहा हो 5 साल तक, अगर जज नहीं रहा तो 10 साल तक की कीती होवे, वकालत की होवे उससे किसी ना किसी भी हाई कोर्ट दे विच। ठीक है जी, 10 साल तक वकालत की होवे या 5 साल तक जज रहा होवे, और राष्ट्रपति की नज़रों में कानूनी माहिर होना चाहिए, डिस्कशनरी ज्यूरिस्ट होना चाहिए हो। हाँ जी, तो ये कुछ योग्यतावां ने जिन्हों की भारत के सुप्रीम कोर्ट दे विच जज लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, पहला मुख जज ओदी सलाह ते बाकी जजेस की नियुक्ति। ठीक है जी, हुण गल करते हैं किन्नी उम्र तक जिहड़ा वो भारत दे विच कार्यकाल है, जिहड़ा कार्यकाल तो वह होंदा बच्चों 65 साल की उम्र तक, 65 साल की उम्र तक कार्यकाल है सुप्रीम कोर्ट के जजिस का। और ये अपना त्याग पत्र किसनों दे सकते हैं? वो भी राष्ट्रपति नूं। और अगर दूसरा प्रोसैस है इन्हां नूं हटाया जाता है, हटाउण दी विधि, हाँ जी 65 साल की उम्र तक कार्यकाल, हाँ जी मैक्सिमम 65 साल की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट के जज अपने ओहदे ते रह सकते हैं, चाहे वह मुख जज है चाहे वह बाकी जजिस की गिनती है। और त्याग पत्र किसनों देंदे ने? ये अपना राष्ट्रपति नूं। सारे ही जज चाहे वह मुख जज है चाहे वह बाकी जजिस ने अपना त्याग पत्र किनू देंगे? राष्ट्रपति नूं देंगे। घट्टो घट उम्र का संविधान दे विच कोई जिक्र नहीं गा बच्चों भी एक हाई सुप्रीम कोर्ट दे विच जिन्हों जज लगाया जा रहा है उहदे लई घट्टो घट उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उहदे लई कोई भी भारत के संविधान दे विच गल नहीं लिखी हुई। आ योग्यतावां हैगियां ने, नागरिक होवे, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा होवे या 10 साल तक वकालत की होवे, या और राष्ट्रपति की नज़र में एक कानूनी माहिर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हटाउण की विधि की है दूसरी? तो अगर किसी जज नूं हटाना है तो हटाउण की विधि की है बच्चों? 2 तरीके ने, लोक सभा और राज्य सभा। लोक सभा दे विच किन्ने मैंबर? घट्टो घट 100 मैंबर, और राज सभा दे 50 मैंबर। लोक सभा दे विच कौन हुंदा है बच्चों? स्पीकर, और राज सभा च हुंदा है मुखी चेयरमैन। हाँ जी, हटाउण की विधि की है? संसद हटा सकती है, संसद हटा सकती है, संसद पास करेगी 2/3 बहुमत दे नाल। तो फिर संसद की सिफारिश ते कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। अगर तो लोक सभा विच जांदा है, किसी जज नूं हटाउण दा मसला लोक सभा विच जांदा है, तो लोक सभा दे किन्ने मैंबर हामी भरनगे? 100, और स्पीकर उस नूं असैप्ट करेगा, हाँ जी सुप्रीम कोर्ट के जज नूं हटाया जाना चाहिए है। अगर वो असैप्ट कर लैंदा है फिर कार्रवाई अगे होएगी, नहीं तो उत्थे ही खारिज हो जाएगा यह काम। ठीक है बच्चों, 100 मैंबरां ने हाँ भर दी, स्पीकर ने भी असैप्ट कर लिया, क्योंकि लोक सभा का प्रधान कौन है? लोक सभा नूं कौन चलाता है? स्पीकर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा केस, अगर वो राज्यसभा में जाते हैं पहला, तो फिर किन्ने मैंबर राज्यसभा के? 50 मैंबर, और राज्यसभा का चेयरमैन उन्होंने असैप्ट करेगा, फिर कार्रवाई होएगी। फिर
ਦੋਨਾਂ ਦੇ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇੱਥੇ 100 ਮੈਂਬਰ, ਇੱਥੇ 50 ਮੈਂਬਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ? 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਦੀ? ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਨਕੈਪੇਬਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਸੰਸਦ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਹਟਾਏਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਦ। ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1+7 ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1+33, ਯਾਨੀ ਕਿ 34 ਜੱਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੇ 33 ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਜੱਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ। ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? 1 ਜੱਜ ਸੀ ਤੇ 7 ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸੀ, 8 ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 34। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 50 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਕੌਣ ਹਟਾਏਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ। ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 125 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ। ਤਨਖਾਹ, ਸੈਲਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 266। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਬੱਚੋ 2,80,000 ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ 2,50,000। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੈ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 33 ਜੱਜ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 266 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ, 125 ਨੰਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ? 2,80,000 ਔਰ ਬਾਕੀ ਨੂੰ 2,50,000। 126 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ? ਕਾਰਜਕਾਰੀ। ਔਰ 127 ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਡਹੋਕ ਜੱजिस ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਔਰ 128 ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। 126 ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 126 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 126 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
27 ਨੰबर ਐਡਹੋਕ ਜੱਜਿਸ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦਰਥ ਐਡਹੋਕ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨਪੁਰਤੀ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜਿਸ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜੱਜਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਡਹੋਕ ਜੱਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਡਹੋਕ ਜੱਜਿਸ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਨਪੁਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 127। ਹਾਂਜੀ 128 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 126 ਨੰਬਰ। 127 ਐਡਹੋਕ ਜੱਜਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 128 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 129 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ 129 और 130 अभिलेख अदालत एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है बच्चों। सुप्रीम कोर्ट अपने आप दे विच फैसले जिहड़े दिते ने वो प्रमाणिक किए जाते ने किस दे? सुप्रीम कोर्ट दे। और अपमान करन ते सजा किस दा? अपमान करन ते अदालत दा। हाँ जी अभिलेख अदालत है 129 नंबर आर्टिकल कहता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। उस दे जिन्ने भी फैसले ने वो प्रमाणित किए जाते हैं दूसरी कोर्ट्स लई उन्होंने सामने पेश किया जाता है। आने वाले समय अगर उस तरह का कोई भी फैसला कोई भी कोर्ट सुनाती है तो वह किस दा फैसला वेख के सुनाती है? जो पहला सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिता सी उस तरह के केसिस दे विच तो उस फैसलिਆਂ ਨੂੰ प्रमाणित किया जाता है जिहड़ी कि सारे कोर्ट्स ਲਈ मनना लाजमी हुंदा है भारत विच। ठीक है बच्चों, 129 ਦਾ दूसरा है अपमान करन ते। किस दा अपमान करन ते? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਭਿਲੇਖ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? 129 ਨੰਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਅਭਿਲੇਖ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 129 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ की किया जाता है? अपमान किया जाता है तो व्यक्ति को की मिलती है? सजा मिलती है बच्चों। अगे गल करते हैं 130 नंबर आर्टिकल 130 नंबर आर्टिकल की कहता बच्चों? भारत की जिहड़ी अदालत है उसका स्थान कित्थे होएगा? सुप्रीम कोर्ट कित्थे है? दिल्ली विच। अगर स्थान नूं बदलना है तो फिर मुख्य जज बदल सकता है किस दे नाल सलाह करके? राष्ट्रपति नाल सलाह करके। हाँ जी 130 नंबर भारत की सुप्रीम कोर्ट कित्थे है? दिल्ली विच। और उसका स्थान बदल सकता है, बदलना है तो मुख्य जज भारत का वो किस दे नाल सलाह करेगा? राष्ट्रपति नाल सलाह करेगा तो फिर जगह बदली जा सकती है। भारत की सुप्रीम कोर्ट नूं किसी होर जगह ते भी लिजाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, 131 नंबर आर्टिकल तो कुछ अधिकार खेत्र ने, पावर्स ने, शक्तियां ने किस दियां?
हाँ जी, शक्तियां की गल करिए तो 131 नंबर आर्टिकल गल करता है मुढ़ले अधिकारां दी। मुढ़ले अधिकार खेतर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शनस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पहली गल है एक पासे होवे बच्चों भारत सरकार ते दूजे पासे होण भारत दे राज जा केंद्र शासित प्रदेश। एक पासे है भारत सरकार ते एक राज जा वध राज दा झगड़ा। तीसरी गल है दो जा वध राजां दा आपसी झगड़ा। मौलिक अधिकारां दी गल, मौलिक अधिकारां संबंधी और राष्ट्रपति अते उप राष्ट्रपति दियां चोणां संबंधी झगड़ा। हाँ जी बच्चों, तो ये कुछ मुढ़ले अधिकार खेतर ने सुप्रीम कोर्ट दे, जिथे सीधा ही सुप्रीम कोर्ट दे विच की किया जा सकता है बच्चों, केस लगाया जा सकता है, सीधा ही सुप्रीम कोर्ट को जाया जा सकता है। मुढ़ले अधिकार खेतर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जिहड़ी है सुप्रीम कोर्ट दी, पहला की है भारत सरकार एक पासे ते एक पासे की ने भारत का कोई भी राज है या एक तो ज़्यादा राज ने या केंद्र शासित प्रदेश ने, और वो दोनों का आपस में की चल रहा है, कोई भी झगड़ा चल रहा है भारत सरकार दे नाल। दूसरी गल भारत सरकार ते एक राज, भारत सरकार दे नाल कोई भी एक राज है या एक तो ज़्यादा राज ने ते दूजे पासे बाकी राज्यां नाल झगड़ा चल रहा है, तो वह भी कित्थे आंदा बच्चों, मुढ़ले अधिकार खेतर विच। दो या दो तो वध राज्यां दा आपसी की हो गया, झगड़ा हो गया, वह भी सीधा कित्थे जा सकते हैं, भारत दी सुप्रीम कोर्ट विच। मौलिक अधिकारां संबंधी, हाँ जी, आर्टिकल 32 संविधानिक उपचारां दा अधिकार, 5 तरह दीयां रिट्स, याद आ गया बच्चों, आपां ये टॉपिक कीता है, तो उस टॉपिक नूं तुसीं देख सकते हो। तो मौलिक अधिकारां नाल संबंध भी है, अगर कोई तुहाडे मौलिक अधिकारां नूं लागू नहीं करता तो तुसीं सीधा कित्थे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनाव में इलैक्शन झगड़ा हो जाता है तो अंतिम फैसला कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। ये कित्थे आंदा है, मुढ़ले अधिकार खेतर में सुप्रीम कोर्ट दे। ठीक है बच्चों, अगे देखने अपील अधिकार खेतर। अपील अधिकार खेतर 132 नंबर आर्टिकल की कहता है, अपील अधिकार खेतर। हाँ जी, हाई कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट दे फैसलियां विरुद्ध तुसी कित्थे अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट दे विच। अगर तां दीवानी मुकदमा तो 133 नंबर आर्टिकल। फौजदारी मुकदमा है, कोई लड़ाई झगड़ा, क्रिमिनल केसिस, तो 134 नंबर आर्टिकल। सब तो थल्ले होंदी है बच्चों जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उस तो उपर है हाई कोर्ट और उस तो उपर है सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, तो आ चीज़ है बच्चों, भारत दे विच जिला अदालतां दे फैसले खिलाफ कित्थे जा सकते हो, हाई कोर्ट विच। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे फैसले जिहड़े ने, सैशन कोर्ट दे फैसले ने, तुसीं अपील कित्थे कर सकते हो, अपने राज दी हाई कोर्ट विच। अगर हाई कोर्ट दे फैसलों विरुद्ध जाना तो फिर कित्थे जाना पेगा,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ 133 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ। अगर फौजदारी क्रिमिनल केसेस ने कोई उदो जानी अपील करनी है तो 134 नंबर आर्टिकल। ठीक है बच्चों, अगे होर गल करने इंपॉर्टेंट आर्टिकल दी 137 नंबर आर्टिकल की गल करता बच्चों? न्यायिक पुनर्निरीक्षण। हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलियां नूं फैसलियां दा न्यायिक पुनर्निरीक्षण कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिता सी, कोई जजमेंट दी सी पहला, तो वह अपने दिते हुए फैसले नूं दोबारा तो भी रिव्यू कर सकती है, उसनूं मॉडिफाई कर सकती है, सुधार सकती है। उसनूं क्या जाता है? न्यायिक पुनर्निरीक्षण। आर्टिकल 137 जुडिशियल रिव्यू। ठीक है जी बच्चों। और कोई भी फैसला संसद ने, विधान पालिका ने, कार्यपालिका ने किया है, अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो उसके खिलाफ भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण पास कर सकती है और कह सकती है फैसला गलत है बच्चों। तो ये आर्टिकल किहड़ा? 137। जिस तरह नियुक्तियां वाला आर्टिकल सी बच्चों, नियुक्ति जिहड़ी है वो किस तरह होंदी है? सुप्रीम कोर्ट की एक कॉलेजियम थ्रू, कॉलेजियम जिहड़ा काम कर रहा है 1993 विच 1+4, 1 हो गया मुख जज ते 4 हो गए सीनियर जज। ये 5 मैंबर मिल के राष्ट्रपति नूं सुझा देंदे ने और फिर भारत दे सुप्रीम कोर्ट दे विच जजां दी जिहड़ी नियुक्ति की जाती है। इनू क्या जाता है? कॉलेजियम सिस्टम, जिहड़ा कि 1993 तो काम कर रहा है बच्चों। 1993 तो पहला तो मंत्री परिषद ही जजां की नियुक्ति कर रही सी, जिहड़ा कि गलत सी सिस्टम। तो हुण की है? एक मुख जज है और 4 उसदे नाल सीनियर जज हुंदे ने। वो पंजों मिल के फैसला करते हैं तो राष्ट्रपति नूं नाम पेश करते हैं, फिर राष्ट्रपति भारत की सुप्रीम कोर्ट दे विच जजां की नियुक्ति करता है। और इस दे खिलाफ 2015 विच 99th अमेंडमेंट लैके आए सी भारत की संसद, नैशनल जुडिशली अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसनों पहली बारी ची सुप्रीम कोर्ट ने कह दिता एक ही है गलत है। इस दे विच की सी बच्चों? 6 मैंबरी कमेटी सी। 6 मैंबरां दे विच 2 जज सी सुप्रीम कोर्ट दे, एक मुख जज, एक कानून मंत्री और 2 राष्ट्रपति द्वारा। ये सिस्टम लैके आई सी भारत की संसद। 99 नंबर सोध करके 99th नंबर अमेंडमेंट की 2015 विच नैशनल जुडिशली अपॉइंटमेंट कमेटी। ठीक है, जिस दे विच 6 मैंबर उन्होंने बनाए सी भी ये 6 मैंबर की करनगे? भारत की सुप्रीम कोर्ट दे विच जजां की नियुक्ति करनगे। 2 जज होणगे सुप्रीम कोर्ट दे, एक मुख जज होएगा, एक कानून मंत्री होएगा तो 2 राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। पर इसनूं पहली वारी विच ही सुप्रीम कोर्ट ने की करता? खारिज करता। न्यायिक पुनर्निरीक्षण शक्ति की वरतों की और क्या गया भी अगे तो अजिहा काम ना होए। आ कॉलेजियम सिस्टम ही भारत दे विच जिहड़ा वो चल रहा है यही सही है, जिस दे विच जज ही ने वो फैसला करते हैं और राष्ट्रपति नूं सलाह दिंदे हैं भारत दे विच जजिस की नियुक्ति करने वास्ते। हाँ जी, इस तो बाद अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों 143 नंबर आर्टिकल 143 सलाहकारी शक्ति। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति नूं सलाह देंदी है 143 नंबर आर्टिकल। और किन्ने जज होंदे ने? 5 जजां दी बेंच कहा जाता उसनूं।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਜਾਣਗੇ? 5 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 143 ਨੰਬਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਜਾਣਗੇ? 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਜੱਜ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ मुख्य जज कौन सी बच्चों? फातिमा बीबी। पहले मुस्लिम मुख्य जज एम हिदायतुल्ला। पहले सब तो घट कार्यकाल वाले मुख्य जज कमल नारायण सिंह। वाई वी चंद्रचूड़। ये सब तो ਵੱਧ ਕਾਰਜਕਾਲ वाले मुख्य जज। और पहले सिख ਜਿਹੜੇ कि भारत के मुख्य जज बने जगदीश सिंह खेहर। हाँ जी बच्चों, तो आ कुछ पहली महिला मुख्य जज कौन सी? फातिमा बीबी। फतवा कित्थों जारी हुंदा बच्चों? सुप्रीम कोर्ट तो। तो पहली बारी जिहड़ा फतवा जारी किहने कीता सी? फातिमा बीबी ने। मुस्लिम जज पहले एम हिदायतुल्ला। हाँ जी, ये पहले व्यक्ति ने जिहड़े भारत के राष्ट्रपति भी बने सी। याद आ गया बच्चों? राष्ट्रपति के टॉपिक पढ़िया सी आपां। एम हिदायतुल्ला। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਐਮ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕਮਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ। ਇਹ 17 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਸਿਰਫ ਹੀ 17 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ वाई वी चंद्रचूड़। ठीक है जी, ये सब तो वध कार्यकाल वाले मुख्य जज। और पहले सिख मुख्य जज जगदीश सिंह खैहर। ठीक है बच्चों। और पहले कौन सी? हीरा लाल जेकानिया, तुहानूं दस्सिया होने। और हुण कौन ने? 47वें शरद अरविंद बोबड़े। ओके जी, तो ये सी अपना अज दा टॉपिक बच्चों, सुप्रीम कोर्ट भारत की सब तो वड्डी अदालत। ओके, तो मिलांगे नवी वीडियो नवे टॉपिक दे नाल। ओके, थैंक यू।